हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना पुच्चू। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछले 5-6 दिन से मैं कोई भी वीडियो लेकिन नहीं आ रही हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसी घटना घट गई हमारे साथ कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। तो बस आज मैं थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये चीज बताना तो नहीं चाह रही थी, पर मुझे लगा कि नहीं, जब आप लोग को मैंने अपना फैमिली माना है तो फैमिली को हर बात पता होनी चाहिए कि मैं किस बात पे खुश होती हूँ, मैं किस बात पे दुखी होती हूँ, क्या मेरे साथ हो रहा है मेरी लाइफ में। तो पता नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बताने की, पर अब मैंने डिसाइड किया है मुझे बताना है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, जिससे मैं हर सुख दुख अपना शेयर करती थी। हर चीज हम लोग डेली, हम लोगों की बातें होती थी, डेली हम लोगों की चैटिंग होती थी और बहुत सारे बातें करते थे हम लोग। 1 साल 4 महीने हो गए उसके शादी को। पिछले साल 2 मई को उसकी शादी हुई थी और फिर कुछ महीने बाद वो प्रेग्नेंट हुई। और पूरे प्रेगनेंसी में वो रोज मुझसे बातें क्या करती थी कि तुम्हारा तो बाबू हो चुका है तो तुम्हें सब चीज पता होगा, तुम हर चीज मुझे गाइड करते रहो, हर चीज मुझे समझाओ, बताओ। कोई भी प्रॉब्लम उसको होती थी वो मुझे कॉल करती थी, मुझसे पूछती थी। मैं जो मुझे पता होता था मैं उसे बताती थी, बाकी जो मुझे पता नहीं होता था मैं उसे कहती थी कि डॉक्टर से तुम पूछ लिया करो। तो मैं एग्जाम देने जाने वाली थी पटना। मेरा एग्जाम था 16 सितंबर को और 13 सितंबर को मेरी फ्रेंड की डिलीवरी हुई। उससे बात तो नहीं हो पाई थी। 13 सितंबर को सुबह में मुझसे बात हुई थी उसकी। तो उसने कहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में 2 मंथ में एडमिट होके आई हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। तो मैंने उससे कहा था कि तुम एक बार अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। तो उसने कहा कि हाँ, हमारे घर में बात हुई है कि हम लोग जहाँ पे पहले चेकअप कराते थे वहीं पे जाएंगे, जो पूरे 9 मंथ मैंने चेकअप कराए थे वहीं पे मैं चेकअप कराऊंगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और मुझे कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ चेकअप करा रही है। तो बस इतना ही बात हुई थी हमारी, वो भी मैसेज में बात हुई थी, कॉल में 1 दिन पहले बात हुई थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वो उसी दिन जाने वाले है। फिर अचानक शाम को मेरे व्हाट्सएप पे फोटो आया बेबी का। तो मैं देख के बहुत ज्यादा खुश हुई, बेबी की फोटो बहुत ज्यादा, मतलब कि, और मुझे समझ में नहीं आया कि वो बेटी है या बेटा है। तो मैंने उसको रिप्लाई में मैसेज किया कि ये लड़की है या लड़का है। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरी और 2 फ्रेंड है, मैंने उन दोनों को कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि उसके पास मोबाइल नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ है, C-सेक्शन से हुआ है उसकी डिलीवरी। तो उसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल उसके घर पे है। तो शायद किसी ने मैसेज में फोटो भेज दिया होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, उससे बात होगी तो मुझे भी बात करवाना, या फिर मैं खुद ही कॉल करूंगी। फिर 14 सितंबर को भी उसका कॉल नहीं आया। मैंने मैसेज किया उसको, कॉल किया, कॉल नहीं रिसीव हुआ, कोई नहीं उठाया कॉल। तो मैं सोच रही थी कि चलो शायद उसके पास मोबाइल नहीं होगा। फिर 15 सितंबर को, जिस दिन मैं पटना निकलने वाली थी, शाम को 6 बजे मेरी ट्रेन थी। तो 15 सितंबर के दिन सुबह में मुझे निकलना था शाम को। तो मैं सोच रही थी कि एक बार उससे बात हो जाती तो उसको कांग्रेचुलेशन भी बोल दूं और फिर मैं निकल जाऊंगी आराम से। तो मैं फ्री होके एग्जाम भी दे पाऊंगी। उससे बात नहीं हो पा रही थी, मेरी मन में एक अजब सी घबराहट हो रही थी। तो मैंने फिर सुबह उसको 9-10 बजे करीब कॉल किया मैंने। तो उसके ससुराल से किसी ने उठाया, किसी बच्ची ने उठाया कॉल। तो मैंने कहा कि मैंने जैसे उसने फोन उठाया, मुझे तो पता था कि मनीषा के पास ही
मोबाइल होगा, मेरी फ्रेंड का नाम मनीषा था, उसके पास ही मोबाइल होगा। तो जैसे उसने फ़ोन उठाया, मैंने उसे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन मनीषा। तो वो बच्ची उधर से बोली कि मनीषा नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बाबू, मनीषा के पास जब भी फ़ोन होगा या फिर मनीषा हॉस्पिटल से घर आएगी तो उससे बोलना कि मैं मुझे कॉल करने के लिए, मैं उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ सोनाली। तो इतना बोला मैंने और बोला क्या जो, क्योंकि मैं जा रही थी एग्जाम देने तो सोची कि मैं वहाँ पे पता नहीं कॉल कर पाऊंगी कि नहीं, फिर कब उसके पास फोन आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी वो घर आएगी तो मुझे बोलना कि वो फोन करे। और हम लोग जस्ट पटना से हम लोग आके, मेरे हस्बैंड ने बोला कि पटना से लौटते वक्त हम लोग वहाँ चलेंगे किशनगंज और उनसे मिल लेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, उधर से आते टाइम ही मिल लेंगे। तो फिर अचानक मैंने उसको बोला, उस लड़की को, कि उनको बोलना मनीषा को कि कॉल करे मुझे। तो वो अचानक बोल रही कि वो रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग गया। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अचानक कहीं बेबी को कुछ हो तो नहीं गया। तो फिर उसने बोला, मैंने बोला बाबू ठीक है ना? तो बोली नहीं। फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। फिर उसके बाद अचानक उसने बोला उधर से कि उसकी मामी लगती मनीषा। तो बोल रही थी कि मामी नहीं रही, मनीषा मामी अब नहीं रही इस दुनिया में। मैं शौक, मतलब कि मेरे, मानो कि मेरे जमीन, पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने बोला क्या क्या बोल रही हो तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम क्या बोल रही हो? बोलती कि हाँ मनीषा मामी अब नहीं रही इस दुनिया में। हम लोग, उसका तो बेबी हुआ था ना ऑपरेशन से। बोले हाँ आज सुबह। हमने कब हुआ ये सब? बोलते आज सुबह ही डेट हुआ। उसके बाद जस्ट मैंने फोन काटा और मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने रिटर्न फिर कॉल किया तो फिर उसकी कोई ननद या कोई होगी, मुझे कौन थी वो। तो मैंने कहा कि ये बच्ची क्या बोल रही है? तो बोलती कि जो हाँ ये बात सही है, मनीषा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला कि बाबू, मतलब कि वो तो ठीक थी ना? बोले हाँ वो तो ठीक थी, पर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। मतलब कि अब मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती उतना कि उनके साथ क्या क्या हुआ, मुझे अभी खुद भी अच्छे से पता नहीं है। तो उसके बाद मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने और फ्रेंड्स को कॉल किए, वो लोग भी बहुत ज्यादा रो रहे थे। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया जल्दी से, नहीं कहा तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो जल्दी से स्कूल से छुट्टी लेके आए, बोले चलो निकलते हैं। तो जैसे वो स्कूल से आए 12 बज चुके थे। फिर मुझे पटना भी निकलना था। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश की घर से निकलना मुश्किल था एकदम, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। फिर वहां जाके हम लोग लौट भी नहीं पाते, तो मजबूरी में मैं नहीं जा पाई वहां। फिर वहां पे हॉस्पिटल में बहुत हंगामा हो गया, केस वेस हो गया हॉस्पिटल पे, डॉक्टर नर्स पे। तो इस कारण से डेड बॉडी को देखने के लिए भी किसी को नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं जा पाई। मतलब मैं क्या बताऊं। सॉरी, इससे आगे मैं नहीं बता पाऊंगी ज्यादा कुछ। बस यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बचपन से हम लोग एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, हर चीज हम लोग साथ करते थे। हम दोनों खास करके हर चीज साथ करते थे। स्कूल जाना, कोचिंग जाना, मार्केट जाना, शादी में जाना, पूजा में जाना, मतलब हर चीज। शादी के बाद हम लोग हर फेस्टिवल साथ में मनाते थे। वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तेईस साल की थी। वो
भगवान किसी के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकता है? इतनी छोटी सी उम्र में उसको उठा लिया भगवान ने। क्या गलती की थी उसने? अच्छे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं होता है क्या? वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी ना कि हम सब उसके आगे कुछ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसकी तारीफ करी थी। वो सच में बहुत अच्छी थी, इतनी मासूम थी। हमारे बीच लगभग मैं 15 साल से उसके साथ थी, बचपन से। हमारे बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई थी, कभी कुछ भी नहीं हुआ था। अपनी शादी से वो इतनी खुश थी। अपनी शादी में उसने डांस किया, अपने बच्चे को लेकर वो इतनी खुश थी। सोनाली मेरी बेटी होगी ना, मुझे बोलती थी कि मेरी बेटी होगी ना तो मैं तुम्हारी बेटी से अपनी शादी कराऊंगी। हम दोनों दोस्त के साथ साथ रिश्तेदार भी बन जाएंगे। ये सब होने के बाद मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। उसने भी कितने सपने सजाए होंगे अपने बच्चे को लेकर, और थोड़ी सी लापरवाही के कारण, इन डॉक्टर इन नर्स की थोड़ी सी लापरवाही के कारण इसके साथ ऐसा हुआ। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या बोलूं। हम लोग 4 फ्रेंड थे, चारों हमेशा एक साथ ही रहते थे। और मेरा मनीषा से ज्यादा अटैचमेंट इसीलिए था क्योंकि एक फ्रेंड है, उनका जॉब हो गया तो वो अपने जॉब में बिजी है, और एक फ्रेंड है तो वो भी अपने घर के कामों में ऐसे बिजी रहती थी। और हम दोनों साथ में आगे पढ़ाई करने वाले थे। हमने कुछ दिन पहले बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें मैं पास कर गई थी, वो भी पास कर गई थी। हम दोनों के सेम नंबर आए थे। और फिर उसने पूछा भी था कि हमारे कॉलेज में कब एडमिशन होगा। मैंने बोला ठीक है करवाएंगे, नाम आएगा तो कॉलेज में एडमिशन करवा लेंगे। उसके बाद मैंने डीएलएड का फॉर्म भरा। मैंने उसको बोला तो वो बोली कि मैं तो अभी नहीं भरूंगी, तुम भर लो, मैं बीएड ही करना चाहती हूँ, तुम भर के देखो। मैं बोला तुम जो करोगी मैं भी वही करूंगी। हमारा इतना ही दिन का साथ था। बस मैं और कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। I miss you so much, Manisha. I miss you so much. I'm sorry guys. I'm really sorry. तो बस यही कारण की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की और अपलोड करने की। और
देखते हैं, कल से कोशिश करते हैं। पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, पर अब काम है तो करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज उसके आत्मा की शांति के लिए आप लोग कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।